खबर संभल की। संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग की एक रिपोर्ट आई। आपको बता दें कि संभल हिंसा पर न्याय आयोग की रिपोर्ट लीक हो गई है। सूत्रों से ऐसी जानकारी मिली है। मुख्यमंत्री योगी को ये रिपोर्ट सौंपी गई है। इस रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। कल्कि भगवान के आंगन में आतंकिस्तान, अमेरिका से पाकिस्तान तक जो कनेक्शन है वो निकला है। इंटरनेशनल टेरर का जो खौफनाक मॉड्यूल है उसमें इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है। खौफनाक मॉड्यूल में जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट से गृह विभाग में अफरा तफरी मच गई है और रिपोर्ट को लेकर गृह विभाग में अब गंभीर चर्चा हो रही है। आपको ये भी बता दें कि संभल में गजवाए हिंद का मंसूबा था और इसके तमाम तथ्य सबूत भी इस रिपोर्ट में दिए गए हैं। और अगर ऐसा था तो फिर स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा था, ये भी अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है। अब न्यायिक जांच कमेटी ने जो रिपोर्ट थी वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी, लेकिन रिपोर्ट सौंपते ही ये पूरी जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं वायरल हो गई। इस रिपोर्ट में साफ तरीके से देखा जा सकता है कि जो पूरी डेमोग्राफी है उसके बारे में प्रदर्शित किया गया है। किस तरीके से संभल में जो हिंसा हुई वो भड़काया गया था, किस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउल रहमान हक के द्वारा और उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा किस तरीके से वो हिंसा भड़काना, और साथ ही साथ इस रिपोर्ट में लगातार संभल में जितनी भी हिंसा हुई है उसको लेकर पूरी तरीके से एक एक डिटेल दी गई है कि आखिर इस हिंसा में क्या क्या चीज़ें और रही हैं। साथ ही साथ अगर इस हिंसा की रिपोर्ट की हम बात करें तो इस हिंसा की रिपोर्ट में ये साफ तरीके से लिखा गया है कि इसमें हिंदुओं को टारगेट किया गया था और मुसलमानों की जो डेमोग्राफी चेंज करने की बात रही है उसमें तुर्की और पठान की जो लड़ाई लगातार संभल में हम देखते रहे हैं उसका भी एक एंगल सामने आया है, जिसमें ये साफ तरीके से टारगेट था कि जो हिंदू की संख्याएं वहां पर कम हैं उनको टारगेट करके हम ख़त्म करेंगे। और इस पूरे मामले पर अब हर तरीके से जांच पड़ताल होने के बाद ये पूरी रिपोर्ट लगभग 400-450 पन्नों की ये जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी गई है। अब ये जो रिपोर्ट है विधानसभा सत्र में पेश भी किया जाएगा, इसके लिए मंजूरी ली जा रही है और दिखाया जाएगा कि आखिर किस तरीके से इस रिपोर्ट में जांच पड़ताल के अनुसार क्या क्या कार्रवाई किया जा सकता है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। उधर संभल में हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी का बयान आया है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के समय हिंदुओं को निशाना बनाया गया, ये बात साफ तौर पर दिखाई दे रही है। संभल की डेमोग्राफी को लगातार कम किया गया था, ये भी कहा गया है। योगियों पर अत्याचार, हिंदुओं पर अत्याचार करवाए जाते थे, योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र किया है। और दंगे कराकर हिंदू विहीन कर दिया जाता था संभल, ये भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। डबल इंजन की सरकार डेमोग्राफी नहीं बदलने देगी, ये बात योगी आदित्यनाथ ने कही। किया था आपने कल देखा होगा न्यूज़पेपरों में, आज के न्यूज़पेपर में और कल के विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया रंगे हुए थे। संभल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज एक डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। अब तुष्टीकरण नहीं,
संतुष्टिकरण के माध्यम से सशक्तिकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो सीजे अजीत प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, अगर तमाम परिस्थितियों को देखा जाए तो एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश इसे कह सकते हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात कही मनोज जी आपने कि बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। और जो संभल की 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की कमेटी है, उसने अपनी रिपोर्ट में इस बात का मनोज जी साफ तौर पर जिक्र किया है कि संभल की डेमोग्राफी बदलने की पूरी साजिश रची गई थी और इसीलिए 45% हिंदुओं की संख्या घटकर 15% हो गई है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि कैसे जब जब दंगे हुए तो 20% मुकदमे सिर्फ हिंदू परिवारों पर चलाए गए। 2 परिवारों का जिक्र किया गया जिनकी बेटियों के साथ लब जिहाद किया गया, धर्मांतरण किया गया और फिर बड़ी संख्या में दलित परिवारों को धर्म परिवर्तन कराया गया जबरन। उसमें जियाउर रहमान बर्ग का जिक्र है, शफीकुर रहमान बर्ग का जिक्र है, समाजवादी पार्टी और जो है कांग्रेस की सरकार का जिक्र है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है मनोज जी, वो ये है कि दुनिया के टॉप 10 की लिस्ट के 10 आतंकवादी संभल से कनेक्ट लगते हैं। 6 उमर, जो अमेरिका की टॉप लिस्ट में भी आतंकी, आसिफ उमर उसका नाम है, शाहरुख का नाम है, कई सारे ऐसे आतंकी हैं जिनका नाम इसमें दिया गया है, जो हरकतुल जिहाद, हरकतुल मुजाहिदीन, तहरीके तालिबान, ISI, पाकिस्तान की जो है खुफिया एजेंसी ISIS, उनसे इनके ताल्लुकात रहे हैं। गजवाए हिंद का जो मंसूबा रखने वाले, जो संभल को आतंकी स्थान बनाना चाहते थे, उन सारी बातों का जिक्र है कि कैसे हर बार प्रायोजित तरीके से दंगे कराए गए और हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया गया। इसी बात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज प्रतापगढ़ में कहा, जो भी आपने दिखाया चैनल पर, कि अब तुष्टीकरण नहीं, अब संतुष्टिकरण की बात है और हम इसमें कार्रवाई करेंगे, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। बहुत सारी बातों का इसमें जिक्र किया गया कि कैसे तुर्क वर्सेस पठान का ये विवाद होता था और जब विवाद होता था तो फिर ये दोनों इकट्ठा होकर हिंदू परिवारों को कैसे पलायन के लिए मजबूर करते थे। और सबसे बड़ी बात कि आपने टेरर का अड्डा बना रखा था। दुनिया के जितने भी बड़े आतंकी संगठन है, वो चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, चाहे जो है तहरीके तालिबान हो, चाहे अलकायदा हो, इनके आतंकियों को संभल में शरण दिया जा रहा था। इसको टेररिस्ट स्थान बनाने की कोशिश की जा रही थी। आतंकी स्थान का सबसे बड़ा अड्डा बनाकर इसकी डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की जा रही थी। रिपोर्ट लगभग 400 से अधिक पन्नों की है, लेकिन जो 15-16 पन्ने जो मुख्य पन्ने हैं जो हम चला भी रहे हैं, उसमें कई सारी बातों का मनोज जी जिक्र किया गया, जिसमें कहा गया कि भाई हम जो टॉप 10 की लिस्ट है उसका जिक्र किया गया। साथ ही संभल से के 6 आतंकी जिन्होंने दुनिया के अलग अलग आतंकी संगठनों में जाकर अपना उसमें शामिल हुए, चाहे शाहरुख हो, चाहे आसिफ हो, चाहे उमर हो, सबके नामों का जिक्र किया गया। बाकायदा इस बात का भी जिक्र है कि अमेरिका की जो टॉप 10 की लिस्ट है आतंकियों की, उसमें भी उमर का नाम है जो संभल का रहने वाला है। और हर बार आप हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर कर रहे हैं। वहां साजिश के तहत दंगे कराए गए, मंदिरों को तोड़े गए और उसके बाद वहां मस्जिदें बनाएगी। बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट का जिक्र किया गया, उसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का भी जिक्र किया गया। यानी न्यायिक जांच आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें पूरे मसले को आज़ादी से लेकर अब तक 1978 के दंगों का जिक्र किया गया है, 2011 के दंगों का जिक्र किया गया है, जो मुजफ्फरनगर में हुआ उसके आसपास को कैसे उसको मुस्लिम तुष्टीकरण और उसकी डेमोग्राफी को बदलने के लिए हिंदुओं की संख्या प्री प्लान तरीके से कैसे कम की जाए, इन सब बातों का मनोज जी जिक्र किया गया। और ये कहा गया है रिपोर्ट में कि ये हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि जब बलरामपुर में छांगुर बाबा का केस आया, सहारनपुर का केस आया, तब भी ये बात योगी आदित्यनाथ ने कही थी, भाई डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब जो निकल कर सामने आया कि 45% वाले हिंदू वाले क्षेत्र में वहां 15% बचे। वो कोई पाकिस्तान तो है नहीं, ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा, हिंदुस्तान का हिस्सा, वहां 45 से आपने 15% कर दिया। तो एक जो मंसूबा है, गजवाए हिंद के मंसूबे जो रखने वाले लोग हैं, जो देश में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान की बात करते हैं, अलकायदा जैसे संगठनों का समर्थन करते हैं, उन्हें शरण देते हैं, उन्हें फंडिंग देते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये जांच आयोग की जो रिपोर्ट है बहुत मायने रखती है। और आने वाले दिनों में अभी बहुत सारी चीजों का खुलासा होगा। और योगी आदित्यनाथ बहुत सही कहा कि ये जांच रिपोर्ट बहुत मायने रखती है। आने वाले दिनों में कई सारे खुलासे हो सकते हैं और उन खुलासों के जरिए अब गजवाए हिंद बनाने वालों पर शिकंजा भी कसा जाएगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सीमा में हो या देश की किसी सीमा में हो। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजीत प्रताप सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख हैं, वो विस्तार से इन बातों को लेकर जानकारी दे रहे थे। रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात करेंगे खबरों के एक नए सफर की, ब्रेक के बाद।